हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, बट ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अभी न्यू अपडेट आया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। ये वीडियो हमारा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो पहले रजिस्ट्रेशन हुआ करता था उसमें अभी कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पहले कैसे रजिस्ट्रेशन होता था, उसमें क्या अपडेट आया है, क्या चेंज आया है। फुल प्रोसेस हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इजीली इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। उसके साथ आप इजीली घर पे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं न्यू मेथड के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए को कैसे फिलअप करना है, उसके स्टेप्स के बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल को ओपन कर देना है। जीएसटी पोर्टल्स में सर्विस के ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन को हमें ओपन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जिसको आपको फिलअप करना है। जैसे ही आप ये सारे डिटेल्स फिलअप करोगे, यहाँ पे एंड में आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऐड करना है। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको वैलिड जो है वही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। और वेरीफाई करते ही आप यहाँ पे ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऐड करते ही प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करना है। एंड आप ओटीपी एंटर करोगे तो आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसके थ्रू आपको उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ जैसे ही हमने ओटीपी एंटर किया, हमें यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल गया है। तो यहाँ से हमें उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही हमें जो ऑप्शन दिया गया है टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसको यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। एंड हमें यहाँ पे जो कैप्चा है वो ऐड कर देना है एंड प्रोसीड कर देना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको ओटीपी को हमें ऐड कर देना है एंड प्रोसेस कर देना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो माई सेव्ड एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन आप जब अप्लाई करते हो उसकी डेट मतलब क्रिएशन डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड उसके 15 डेज के अंदर ही आपको पार्ट 2 फिलअप करनी है। अब तक जो हमने डिटेल्स फिलअप की थी वो पार्ट ए की थी, अभी हम जो डिटेल्स फिलअप करने वाले हैं वो पार्ट बी की है। ये सारी डिटेल्स का आपका जो डिफरेंस है डेज का, वो 15 डेज के अंदर आपको पार्ट बी कंप्लीट करना है। इसके एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। क्रिएशन डेट एंड एक्सपायरी डेट के बीच में आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा। 15 डेज के अंदर ही आपको पार्ट बी फिलअप कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही पार्ट ए किया आज ही पार्ट बी करो, ऐसा नहीं है। आपको 15 डेज का गैप मिलता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद पार्ट बी को फिलअप करोगे। आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट दी गई है। अगर आप उससे पहले आपने पार्ट बी फिलअप नहीं किया तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके लिए आपको ये जिसका ध्यान रखना है कि 15 डेज के अंदर आप पार्ट बी को भी फिलअप कर दें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट ए कर दिया है फिलअप, आप 2-4 दिन के बाद फिलअप कर रहे हो तो माई सेव्ड एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन आपको शो होगी, जहां से आपको यहाँ एक्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो पार्ट बी फिलअप करना है। तो अभी हम देखेंगे कि पार्ट बी में हमें कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हमें यहाँ पार्ट बी में 10 पार्ट दिए गए जिसको हमें 1 बाय 1 फिलअप करते जाना है। तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो हम देखेंगे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए। तो जिसके लिए हमें चाहिए फोटोग्राफ्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टैक्स पेयर्स चाहिए, proof for the place of business, bank account detail, verification and आधार authentications and बैंक account details जो मैंने पहले बता दिया। ये सारी डिटेल्स हमें पार्ट 2 फिलअप करने के लिए चाहिए।
तो अभी हम देखते हैं हमें पार्ट 2 फिलअप कैसे करना है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स को फिलअप करेंगे, जिसमें हमें यहाँ पे जो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है वो हमारे फर्स्ट पार्ट में जो हमने ऐड किया है उसके थ्रू ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ये पैन नंबर भी हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें यहाँ पे ट्रेड नेम ऐड करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लीगल नेम है और ट्रेड नेम सेम नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नेम ऐड कर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है एंड डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। नेम ऑफ द स्टेट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा आपके पैन कार्ड के थ्रू। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन। अगर आप कैजुअल टैक्स पर्सन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन यस कर देना है, या फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन है तो भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे रीजन ऐड करना है। हमें यहाँ पे डेट फिलअप कर देनी है एंड यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है बिजनेस डिटेल्स वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो है प्रमोटर या फिर पार्टनर्स। तो अगर आपके बिजनेस में पार्टनर्स है या कोई भी और पर्सन्स एडेड है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी होगी, अदरवाइज आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके फादर्स के डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी है। आपका पर्सनल पैन कार्ड आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भी यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका रेसिडेंटल एड्रेस, जो आपका पर्सनल एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको बिजनेस प्लेस का एड्रेस फिलअप नहीं करना है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो डिटेल्स हम फिलअप कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए पर्सनल जो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स जिसकी हमने डिटेल्स फिलअप की है उसके फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है। ओके, तो मैंने जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स में बताया था कि जो प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे चाहिए होगी, फोटोग्राफ्स वगैरह। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ से उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमें ऑप्शन दिया गया है ऑथोराइज सिग्नेचरी का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको यस करेंगे तो हमें ऑप्शन, ये ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन ओपन हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे यस किया हुआ है, इसके लिए हमें ये सारी डिटेल्स शो हो रही है, तो ये सारे डिटेल्स को हमें फिलअप करना है। अगर हमने नो किया होता तो डायरेक्टली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन हमें दिखता, तो हमें डायरेक्टली वहीं से उसके डिटेल्स फिलअप करनी होगी। जैसे हमने प्रमोटर्स का, इट मीन्स ने प्रोप्राइटर के डिटेल्स फिलअप की, वैसे ही हमें यहाँ पे डिटेल्स सब फिलअप करनी है, फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पे अगर हम उसको यस कर रहे हैं तो उसके डिटेल्स को हमें यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज हम नो करके उसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे हमें जो बिजनेस का एड्रेस है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एड्रेस को ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया है जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है सबको कि हमें ये क्या ऐड करना होता है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन दिया है, जिसको आप ओपन करोगे तो आपकी ये एड्रेस के को ट्रैक करके आपको ये सारी डिटेल्स खुद ही बता देगा कि क्या क्या आपके डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद का ऑप्शन है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना जो बिजनेस है उनका कॉन्टेक्ट की डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ अ
प्रेमिसेस, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा जो प्लेस है बिजनेस का वो रेंटेड है या फिर नहीं। कोई भी मतलब वो कुछ और भी हो सकता है, आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ जो है, एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लेते हैं, तो अगर हम उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड उसका फोटो हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कि हमारा बिजनेस टाइप कौन सा है। ओके, तो हमें वो सिलेक्ट कर देना है कि बिजनेस टाइप कौन सा है। एंड अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ये ऑप्शन को आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन यस कर रहे हैं तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, अदरवाइज गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन डायरेक्टली हमें शो होगा। तो हम यहाँ पे यस का ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये यस किया है, इसके लिए हमें यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने का ऑप्शन आया है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एडिशनल प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है, 1 2 3 जितने भी प्लेसेस है आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। एंड ऐड न्यू करके न्यू डिटेल्स उसमें फिलअप कर सकते हो। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको ऐड करनी है, अदरवाइज आपको गुड्स की डिटेल ऐड करनी है। गुड्स की डिटेल कैसे ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे आपको HSN वाइज ऐड करने का ऑप्शन दिया है। आप अगर यहाँ पे HSN ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, तो आपको सिर्फ आपके जो गुड्स है उसकी HSN यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको जितने भी HSN ऐड करने हैं, जितनी भी गुड्स की डिटेल्स ऐड करनी है आप कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। उसके बाद एक नया ऑप्शन आया है अभी, जो मैंने बताया आपको कि एक अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी न्यू अपडेट एक ये है कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पे ऐड करनी है। जो हमने सबसे पहले 10 ऑप्शन देखे थे उसमें ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं थी, बट अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी शो होगी। इट मीन्स ये अभी कंपलसरी हो गया, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स उसमें ऐड करनी ही होगी, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट एंड IFSC कोड यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। उसके साथ ही आपको बैंक अकाउंट का कोई प्रूफ आपको यहाँ पे फोटोज का अपलोड करना होगा। तो ये हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, जो अभी आप फर्स्ट आप ओपन करोगे रजिस्ट्रेशन का तो उसमें आपको शो नहीं होगा, बट आप इतनी डिटेल्स फिलअप करोगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो होगा, जिसको आपको फिलअप करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये जो स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपके पास डिटेल्स है आप उसको ऐड कर सकते हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद मेन ऑप्शन हमारा है जो अभी न्यू अपडेट आया है, आधार ऑथेंटिकेशन, जिसके बारे में अभी मैंने पहले बताया कि एक 7 नवंबर से एक न्यू अपडेट आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है आधार ऑथेंटिकेशन। ये ऑप्शन जो था वो पहले कंपलसरी नहीं था, तो इसके लिए अभी एक न्यू नोटिस आई हुई है, जिस नोटिस को हम देखेंगे कि नोटिस क्या आया है, अपडेट क्या आया है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है कि हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है यस और नो, हमें सिलेक्ट करना होगा। अगर हम नहीं करना चाहते ऑप्शनल है, हम नो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते। बट अभी एक नोटिस आया है, उसके हिसाब से आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपल्सरी हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस नोटिस को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो नोटिस को। तो ये नोटिस जो है हमारी 4 नवंबर की नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट फॉर गुजरात एंड पांडिचेरी। ओके, तो इतना तो आपको पढ़ के क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो नोटिस है, एडवाइजरी है, वो गुजरात एंड पांडिचेरी के लिए है। इट मीन्स जो भी गुजरात में रजिस्ट्रेशन करे या फिर पांडिचेरी में रजिस्ट्रेशन करे उसी के लिए एडवाइजरी है, बाकी के लिए ये एडवाइजरी नहीं है। ठीक है, तो ये एडवाइजरी में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं।
सबसे पहले ये एडवाइजरी में दिया गया है, दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्स पेयर अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. इट इज एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग की पॉइंट्स इन माइंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, उसके बारे में कुछ हमें नोटिस दी गई है. इसमें बताया गया है रूल नंबर 8 ऑफ द जीएसटी रूल्स 2017 has been amended to provide that an applicant can be identified on the common portal based on data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application. सबसे पहले तो बताया गया है कि हम जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोसेस बताया, उसमें हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी को और उसमें बताना है. जो हमने डॉक्यूमेंट्स बताया कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, उसमें हमें ओरिजिनल कॉपी को अपलोड करना है. ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज बताई. उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो अपडेट आया है आधार ऑथेंटिकेशन का, वो सिर्फ पहले पौंडीचेरी के लिए था. यहाँ पे बताया गया है द अबव सेड फंक्शनलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय जीएसटी. इट वाज लॉन्च्ड इन पौंडीचेरी ऑन 13 अगस्त 2023. 30 अगस्त 2023 से पौंडीचेरी में हुआ था, बट अभी will be rolled out in Gujarat on 7th November. मीन्स गुजरात के लिए भी अभी एप्लीकेबल हो चुका है 7 नवंबर से. इट मीन्स आज से ही एप्लीकेबल हो चुका है कि 7 नवंबर से गुजरात में अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपल्सरी हो गया है. पहले ऑप्शनल था गुजरात के लिए, बट अभी गुजरात के लिए कंपल्सरी हो गया है. The said functionality now also provides for the documents verification and appointment booking process. After the submission of the application in form GST registration 01, the applicant will receive either of the following links in the email. तो जब आप GST registration के प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद आपने जो आधार में नंबर आपका लिंक है, जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है, उसमें आपको एक ओटीपी चाहिए. ठीक है, उस ओटीपी को आपको ऐड करना है. उसके बाद या फिर यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिया गया है, लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन. ओके, तो आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें लिंक ओटीपी जाएगा, उसको आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना है. अदरवाइज अगर आपको लिंक नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बताया लिंक फॉर बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट. तो अगर ओटीपी का लिंक नहीं आ रहा है तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए लिंक आएगा, जिसमें आपको जीएसटी सुविधा केंद्र की अपॉइंटमेंट की लिंक आएगी. तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है एंड जीएसटी सुविधा केंद्र में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पे आपको बताने हैं. वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है. आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपके मेल में ओटीपी आएगा, लिंक थ्रू ओटीपी आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है, या फिर आपके लिए अपॉइंटमेंट की लिंक आएगी. तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है जीएसटी सुविधा केंद्र जो आपके नियरेस्ट होगी, उसकी आपको लिंक आएगी. तो आपको वहां से अपॉइंटमेंट लेनी है एंड उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पे विजिट करना है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास जीएसटी सुविधा केंद्र की अपॉइंटमेंट की लिंक आए तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जाना है. तो बताया गया है अ कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल. ओके, जो आपको ईमेल आ रहा है आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो उसका कंफर्मेशन ईमेल भी आपको आएगा. तो उसकी कॉपी, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी आपको वहां पे लेके जाना है. उसके अलावा द डिटेल्स ऑफ ड्यूरेशन एज मेडिटेशन इन द ईमेल, intimation email, Aadhaar number and original documents that were uploaded with the application. जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले बताया आपको, आपने जो अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आधार नंबर आपको लेके जीएसटी सुविधा केंद्र में जाना है एंड वहां पे आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है. ठीक है,
ओके, तो ये सारा जो डिटेल्स हमें दिया गया है, ये एडवाइजरी दी गई है, ये ओनली गुजरात एंड पांडिचेरी के लिए है, जो 7 गुजरात के लिए 7 नवंबर से, इट मीन्स आज से ही एप्लीकेबल हो चुका है। इट मीन्स अगर आज आप आज के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी हो गया है। पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगर यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया, हम इसको सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद का ऑप्शन है वेरिफिकेशन, जिसमें आपको यहाँ पे यस करना है एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे आपको नेम ऐड कर देना है, प्लेस ऐड कर देना है एंड यहाँ पे सबमिट विथ डीएससी को क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप ईवीसी से भी सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चेक कर सकते हो कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है, वो आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ जीएसटी पोर्टल पे हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे चेक करना है विद एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर को सेव कर देना है। उसके बाद हम जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, तो यहाँ पे सर्विस के ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ARN नंबर का ऐड करने का ऑप्शन हमें दिया गया है, एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो ARN नंबर ऐड करते ही यहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो नए रूल्स आए हैं उसके बारे में, जिसमें हमने बताया था डिटेल में कि पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था उसमें आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी नहीं था, बट गवर्नमेंट ने बताया कि अब जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी होने वाला है। बट अभी गवर्नमेंट 1 by 1 स्टेट को ये रूल्स है वो देती जा रही है, न्यू एडवाइजरी देती जा रही है। पहले पांडिचेरी के लिए दिया था, अब गुजरात के लिए दिया है। 1 by 1 हर एक स्टेट में ये कंपलसरी होने वाला है। ओके, इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बट अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी हो गया है। इसके लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कैसे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे उसको मेल को चेक करना है, कैसे OTP ऐड करना है। ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में देख ली। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको हमारा प्रीवियस वीडियो है जो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बनाया हुआ था, वो जो पहली नोटिस थी उसके बारे में हमने बनाया था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। वहां से भी आपको बहुत सी डिटेल रजिस्ट्रेशन के बारे में मिलेगी। अदरवाइज आप अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही जीएसटी अपडेट्स जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।